बीसीसीआई लेकर जा रहा है इंडियन जर्सी की कीमत को करोड़ों में पहले भी थी, अब मजीद करोड़ों में लेकर जा रहा है। साल बाद तो अरबों में ले जाओगे, लग तो ऐसे ही रहा है। वो भी अभी मिनिमम इवैल्यूएशन ये आ रही है कि 400 करोड़ का फायदा, 400 करोड़ का मिनिमम, उससे ऊपर ही गेम बनेगी। जर्सी के ऊपर स्पॉन्सर लोगो चेंज हो रहे हैं ना, क्या करोगे बीसीसीआई वालों इतने पैसे का। जिस इंडियन गुरु को देखो वो यही कहता है सब मोल माया, दान कर दो, बांट दो, आप भी बांट दो, और पड़ोसियों का पहले हक होता है। तो अगर हमारी तरफ कोई ना लेना, मैं बखुशी लेने को तैयार हूं, आप मुझे दे दें, सेटल हो जाएंगे सारी लाइफ के लिए किसी जजीरे पर खरीद कर उसको। बीसीसीआई वालों ने ना वैल्यूएशन, ठीक है, इंडियन क्रिकेट टीम की स्पॉन्सरिंग द इंडियन क्रिकेट टीम जर्सी, उसकी सर बेस प्राइस बढ़ा दी है। अच्छा, अब इसमें ना दो कैटेगरीज हैं। जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं, क्योंकि ये बाय द वे ये हो इसलिए रहा है कि ड्रीम 11 की छुट्टी हो गई है, विच इज़ रियली गुड। मोदी सरकार ने ना ये ऑनलाइन गेमिंग एप्स, जुए शुए वाली, उनका तो सही जिसे कहते हैं ना धड़न तख्ता करती है। वो बहुत, मैं आपको क्या बताऊं, छोटे छोटे बच्चे लाखों रुपए के मकरूज हो गए हैं उन गेम्स को खेलते हुए। किसी का घर बिक गया है यार, लोग अपनी जाने लेने पर मजबूर हो गए, बाकी तो चीज़ें छोड़ ही दो। और ये अरबों में कमा रहे थे, उन्होंने पकड़ के काट दिया सबको। जो उन्होंने नया गेमिंग एक्ट पास किया ना उनकी पार्लियामेंट में, वो ब्रिलियंट है यार, वो होना चाहिए था। ये बिला वजह में छोटे छोटे बच्चों के दिमाग ख़राब कर रहे हैं। अच्छा खैर, तो ड्रीम 11 की छुट्टी होने के बाद ना वो आउट गोइंग स्पॉन्सर है इनका, तो अब बीसीसीआई जो है वो डेफिनेटली दोबारा उसके न्यू स्पॉन्सर्स के लिए बिडिंग होगी। तो उसमें 3.5 करोड़ ये बेस प्राइस सेट की गई है बायलैटरल मैचेस के लिए, और 1.5 करोड़ ये बेस प्राइस सेट की गई है मल्टी, जिसे कहते हैं ना मल्टीलैटरल जो फिक्सचर्स हैं उसके लिए, मतलब आईसीसी के और एसीसी के जो मैचेस हैं ना या टूर्नामेंट्स हैं, उसमें इंडियन टीम का आपको पता है लोगो जो है वो स्लीव्स पर होता है, ठीक है, और जो बायलैटरल सीरीज़ हैं उसमें सामने होता है चेस्ट पे। तो ये बहुत फ़र्क डाल जाता है, विजिबिलिटी का फ़र्क डाल जाता है ना। तो इसी वजह से बायलैटरल सीरीज़ में बेस प्राइस हाई है। नया जो स्पॉन्सर इन्होंने बेस प्राइस सेट किया है ना स्पॉन्सर लोगों के लिए, वो इस वजह से आई है कि बायलैटरल सीरीज़ में साफ नज़र आ रहा होता है चेस्ट पे किसका लोगो है, ठीक है। जैसे वो पहले वो बाइजो था, बाइजो ही नाम है ना उसका, बाइजो था, फिर ये ड्रीम 11 था, अब डेफिनेटली कोई नया आएगा। तो आईसीसी के जो टूर्नामेंट्स होते हैं और एसीसी के अंडर एशिया कप एंड ऑल दैट, उसमें वो चूँकि इधर होता है स्लीव के ऊपर, तो वो इतना ख़ास विजिबल नहीं होता, तो इस वजह से उसकी जो बेस प्राइस है उसको 1.5 रखा गया। इससे पहले बायलैटरल सीरीज़ के स्पॉन्सर की जो बेस प्राइस थी दैट वाज 3.17 करोड़, और मल्टीलेटरल जो मैचेस थे उसमें इट वाज 1.12 करोड़। 10% का जो इंक्रीज़ है या अपलिफ्ट है वो लगाया गया बायलैटरल कॉन्टेक्स्ट के कॉन्टेस्ट जो हैं उनके लिए, और अराउंड 3% का लगाया गया है मल्टीलैटरल टूर्नामेंट्स के लिए। ठीक हो गया जनाब। अच्छा, वो विजिबिलिटी का मैंने आपको बता दिया। अब इंडिया मतलब बीसीसीआई जो है वो अगले 3 साल के लिए ना नया स्पॉन्सर, मतलब नई स्पॉन्सरशिप ढूंढ रहा है, और इसमें टोटल नंबर ऑफ मैचेस जो हैं वो हैं 130, ठीक है। T20 वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 ये भी इंक्लूडेड हैं इसमें, ये जो 130 मैचेस हैं। तो इसी वजह से ये जो प्राइस है ना ये रिवाइज की गई है, क्योंकि वर्ल्ड कप शर्ल्ड कप और बाकी और भी जिसे कहते हैं ना मोटी मोटी सीरीज़ हैं, तो इस वजह से ये जो बेस प्राइस है ये हाई रखी गई है। और ये अपना इंडियन टीम की जर्सी के ऊपर अपना लोगो लगवाने के लिए ये जो पैसे हैं ना
3.5 करोड़ एंड 1 पॉइंट जिसे कहते हैं 5 करोड़, ये आप देखिएगा कि ये हंसी खुशी पे किए जाएंगे, हंसी खुशी। किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कोई आपत्ति नहीं होने वाली, कोई मुश्किल नहीं होने वाली। हंस के लेंगे लोग, जो ब्रांड्स है ना, हंस के ये डील इनके साथ करेंगी। वो तो अभी डेफिनेटली बिडिंग जो है वो 16 सितंबर को होगी, 16 सितंबर को। तो ऑब्वियसली एशिया कप के बाद इसकी वो जो डेवलपमेंट है ना, वो लिखवाना शिखवाना है ना, ऑल दैट, वो फिर आपको उसमें नज़र आ जाएगा। क्योंकि अभी ये बता रहे हैं कि एशिया कप के बाद ही ये नया जो स्पॉन्सर है, जो भी जीतेगा ये बिडिंग नए स्पॉन्सर लोगों की, वो एशिया कप के बाद ही होगी। क्योंकि मिड में एशिया कप है, आप क्या बीच में जर्सी थोड़ी चेंज करेंगे। उन्होंने कहा भाई जाने दो एशिया कप, पैसे बाद में कमा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई जल्दी भी नहीं है। अच्छा, इसमें ना बीसीसीआई ने एक और रूल रखा है। बीसीसीआई ने ये कहा है सर कि गेमिंग, ठीक है, बैटिंग, क्रिप्टो, टोबैको ब्रांड्स, ये बिडिंग में टेक पार्ट नहीं कर सकते। इन 4 एंटिटीज से रिलेटेड किसी भी किस्म का ब्रांड वो नहीं बिडिंग में हिस्सा ले सकता, क्लियर कट। अच्छा, इसके बाद जनाब एथलीजर, स्पोर्ट्सवेयर मैन्युफैक्चरर्स, बैंकिंग, फाइनेंशियल कंपनीज, नॉन अल्कोहलिक कोल्ड बेवरेजेस, फैंस, मिक्सर ग्राइंडर्स, सेफ्टी लॉक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, वो भी बिडिंग में टेक पार्ट नहीं कर सकती। क्योंकि वहाँ पर फिर वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्पॉन्सर्स के साथ। तो बीसीसीआई ने इनकी भी जिसे कहते हैं छुट्टी करा दी है कि नहीं भाई, आप भी नहीं टेक पार्ट कर सकते। अब 16 सितंबर को, मतलब 10 दिन बाद आप देखें कि ये स्पॉन्सरशिप कौन सा ब्रांड जीतता है। अब नया लोगो ड्रीम 11 की जगह के ऊपर इंडियन टीम की जर्सी के ऊपर किसका होगा? किसका होगा वैसे? पान पराग का? नहीं, वो भी तो है ना केसरिया, वो क्या है, वो भी हो सकते हैं वैसे। अबे वो बहुत बहुत बिजनेस है उनका, आपको क्या पता। उस दिन मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, भाई साहब वो तो अलग ही लेवल पर पैसे कमा रहे हैं और उनका चल रहा है काम, उनके ऊपर कोई नहीं पाबंदी शांति, मतलब हल्की बुल्की है, बाकी कुछ नहीं है। बट खैर चलो, कमाओ जी पैसे, काम ही और क्या है, पैसे ही कमाने के लिए तो बैठा हुआ है हर कोई। बीसीसीआई को भी कमाना चाहिए। फिर मेरा सवाल वही है, कितने कमाओगे? मेरा एड्रेस आपको मुझे मैसेज करके मिल जाएगा। पीस आउट।